नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और कमोबेश देश के हर कोने में और दुनिया के हर कोने में बाबा साहब की जयंती को बहुत ही भव्य तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और उसी क्रम में हमारे गांव में भी जो हमारे गांव के तमाम सारे लोग हैं उन लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। और उसमें विगत वर्षों की बात, जैसे कि मैंने पिछले वर्ष में गुलामगिरी की 100 प्रतियां बांटी थी, उसके पहले जो है 100 प्रतियां भारतीय संविधान का बांटा था। तो अब की बार मैंने 100 प्रतियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रतिपादित 22 वचनों के 22 प्रतिज्ञाओं के बांटे थे। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब 80,000 अपने अनुयायियों के साथ में हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का प्रतिपादन किया था। और 22 प्रतिज्ञाएं जो थी उनके बारे में हमारे देश की बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अभी नहीं पता है कि वो 22 प्रतिज्ञाएं थी क्या। और अपने आप को लोग अंबेडकरवादी और पता नहीं क्या क्या गिनाते और बताते रहते हैं, जबकि उनके जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के थे उनके विचारों से मैं इतना प्रभावित और प्रेरित हूं कि उनके बताए हुए मार्गों पे हमेशा चलने की कोशिश करता हूं। लेकिन जो लोग अपने आप को उनका अनुयायी कहते हैं, उन लोगों को मैं देखता हूं उनकी एक भी जो बातें हैं जो उन्होंने समाज सुधार के लिए सुझाई हुई थी, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने पूरा अपना जो त्याग किया था, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा और कोई बात नहीं होती है। लोगों ने इसको सिर्फ एक फैशन बना रखा है कि नाचना है, गाना है, सब कुछ करना है, लेकिन उन बातों का अनुसरण नहीं करना है जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने सबसे जो बड़ी बात कही थी, वो सबसे बड़ी बात थी कि मैं शराब नहीं पीऊंगा और लोगों को ये बताऊंगा कि शराब नहीं पीना है और शराब पीने से क्या नुकसान होने वाले हैं। इसी क्रम में मैंने 1000 प्रतियां, उनके जो 22 वचन थे उनकी 1000 प्रतियां वितरित करी हुई हैं। और अपने यहाँ जब मैंने अपने यहाँ के लोगों को जब संबोधित किया तो लोग बहुत उत्साहित थे। बस ये थी कि उस समय मुझे थोड़ा अंदाजा कम था, इसलिए उसका वीडियो नहीं बन पाया। तो वहां पे जो कमोबेश अधिकांश संख्या में महिलाएं थी और कुछ संख्या में पुरुष थे, तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा और आप लोगों में से कौन प्रण लेता है कि मेरे साथ इस चीज का समर्थन करेगा और वो शराबबंदी को, देश को, पूरे राष्ट्र को नशा मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए आंदोलन में मेरे साथ चलने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा और लोकतांत्रिक ढंग से लोगों को समझाने का प्रयास करेगा, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बल्कि उनको समझा बुझा के इस चीज का प्रयास करेगा कि कैसे नशा कैसे उनके लिए नुकसानदायक है और कैसे नशा मुक्ति पाई जा सकती है और उससे जो देश है वो कैसे विकास के पथ पे आगे बढ़ सकता है। तो वहां पे महिलाओं ने, कई सारी महिलाओं ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर रखे थे और वहां पे इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के सभी ने मेरे साथ ये हल्फ उठाया कि हम लोग जो है उन नशा मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे। इसी क्रम में मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि जो 2018 का आंकड़ा है, 2018 में 2007-8 का आंकड़ा है। 2007-8 के आंकड़े में भारत में सिर्फ 13,000 शराब की दुकानें थी, जिसमें देसी, सरकारी और बीयर की दुकानें थी। लेकिन जो 2023 का आंकड़ा है, आरटीआई के माध्यम से सारे आंकड़े प्राप्त हुए हैं, 2023 के आंकड़े में हमारे देश में 30,817 दुकानें हैं, जिनके सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 30,817 दुकानें हैं, जिनमें से देसी शराब और विदेशी शराब, उसके साथ साथ बियर तथा मॉडल शराब की दुकानें हैं। इसके साथ ही साथ आरटीआई के माध्यम से यह भी आंकड़ा मिला हुआ है कि उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2023 में 77 करोड़ लीटर देसी शराब और उसके साथ साथ 70 करोड़ लीटर बियर तथा 42 करोड़ बोतल जो विदेशी शराब है उसका एक साल में खपत हुआ सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो इतने भारी पैमाने पे जो है दुकानें लगातार धड़ाधड़ खुलती जा रही हैं और उसके साथ ही साथ हर गली नुक्कड़ पे स्कूल नहीं पाएंगे, लेकिन हर गली और नुक्कड़ पे आप शराब की दुकानें जरूर पा जाएंगे। और सरकार का एकदम नीति है
कि शराब को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और लोगों को कैसे नशे की तरफ, नशे की लत लगवाई जाए। जबकि जो सरकार है, वो सरकार, आप जब टीवी देखेंगे तो टीवी पे स्लोगन आता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नशा करना, टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ, ऐसे तरीके की वैधानिक चेतावनियां आती रहती हैं। उसके साथ ही साथ सरकार ने जो परमिशन लेटर जारी किया था 14 अप्रैल की जयंती मनाने के लिए, उसमें भी एक कॉलम लिख रखा था कि उसमें जो है वो यहां पे बैठ के कोई मद्यपान नहीं कर सकता है। और उसके साथ ही सरकार तमाम सारे रिहेबिलिटेशन के लिए भी पैसे देती है कि आपको जो है वो शराब से कैसे निजात पा सकते हैं, नशे से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो सरकार एक तरफ तो लोगों को पीने की लत लगा रही है, दूसरी तरफ लोगों को यह भी बता रही है कि इस चीज से नुकसान है। अगर सरकार को सिर्फ राजस्व बटोरने के लिए लोगों को शराब जैसी चीज का लत लगवाने का इतना आदत लग गया है, तो सरकार को ड्रग्स तक बेचने का उपाय करना चाहिए कि ड्रग्स कैसे बेचा जा सकता है जिससे सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो सके। क्योंकि उनको लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है, ना उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, किसी चीज से कोई मतलब है। मैं आपको शिक्षा के आंकड़े थोड़े से बता देता हूं कि साल 2018 में उत्तर प्रदेश में कुल 1,63,000 सरकारी तथा जूनियर माध्यमिक स्कूल थे। उत्तर प्रदेश का सिर्फ आंकड़ा बता रहा हूं, 1,63,000 कुछ विद्यालय थे यहां पे जूनियर तथा प्राइमरी के। लेकिन जो 2023 का आंकड़ा आया हुआ है, 2023 का आरटीआई आया हुआ है, उसमें सिर्फ 1,33,000 विद्यालय प्राइमरी और जूनियर के बचे हुए हैं। 30,000 विद्यालय सिर्फ इन 7-8 सालों में बंद हो गए हैं। जो सरकार आपको बता रही है कि शिक्षा से क्या लाभ होता है और लोगों को शिक्षित होना चाहिए, साक्षरता के लिए दुनिया भर के अभियान चलाए जा रहे हैं, वो सरकार दिन प्रतिदिन सरकारी विद्यालयों को बंद करती जा रही है। आपको एक तो नशे की लत लगा रही है, दूसरी तरफ सरकारी विद्यालयों को बंद करती जा रही है। तो आप ये जान सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार आपको शिक्षा की तरफ नहीं जाने देना चाहती है। सरकार ये नहीं चाहती है कि आप लोग पढ़े लिखे होकर उससे सवाल करें। सरकार ये चाहती है कि आप लोग बिल्कुल बर्बादी के कगार पे रहें और उसके लिए सिर्फ झंडा और डंडा उठा के जहां वो कहे तहां चल दे। और वो कोरोना जैसे महामारी के समय में आप ताली और थाली बजाना शुरू कर दीजिए, आप कभी अस्पताल और स्कूल की वकालत ना करने पाइए। जो लोग आजकल आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, उन लोगों को तमाम सारी धाराओं में बंद कर दिया जा रहा है, उनकी बातों को दबा दिया जा रहा है और कहीं कहीं तो उनको गायब ही कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये सरकार जो वर्तमान समय में चल रही है, उसकी कहीं से कोई भी मंशा नहीं है कि देश का विकास हो, वो सिर्फ विनाश करना चाहती है। जो सरकार आजकल एक अभियान चला रही है, विकसित संकल्प भारत का अभियान चला रही है, आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप में, हर जगह आपको ग्रुप बना बना के दिखाया जा रहा है कि विकसित भारत संकल्प का जो अभियान चलाया जा रहा है 2024। आपको अभी जानकारी हो सकता है ना हो कि जो विश्व बैंक है उसने भारत को अल्प विकसित विकासशील देशों की सूची से हटा के अल्प विकसित देशों की सूची में शामिल कर दिया है। मतलब आप विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ के जो दलाल हैं, जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो सिर्फ आपको वही चीजें दिखा रही है जो इस सरकार को कैसे भी फायदा पहुंचाए, कि चाहे आप एकदम विनाश में, एकदम गर्त में चले जाएं, लेकिन ये मीडिया आपको उस बात को नहीं दिखाएगी। आप जो अभी जो है गुजरात का वो मामला था, जो गुजरात में एक किसान की जमीन को बेच के इलेक्ट्रल बॉन्ड भाजपा के लिए खरीद दिया गया और उस किसान को पता ही नहीं है कि हमारी जमीन बिक गई है। उसकी जमीन को बेच के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद दिया जा रहा है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जानकार नहीं होगा, तो अपनी कानूनी, अपने हक की, अपनी आवाज भी नहीं उठा पाएगा, अपनी कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ पाएगा। और जैसा कि मुझे जानकारी है कि वो अभी तक उस बारे में कुछ नहीं बोला है। इसलिए मेरा आप लोगों से एकदम अनुरोध है कि आप लोग इस संकल्प में, जो देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प मेरा है, उस संकल्प में शामिल होइए और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर लड़िए, जिससे आने वाला जो भारत है वो बहुत ही अच्छी छवि का भारत हो, स्वच्छ और निर्मल छवि का भारत हो। एक विकसित देश का जो निर्माण करने का आपका संकल्प है, आप जिसको मानते हैं, वो बिना नशा मुक्त हुए ये राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए उसमें शामिल हो और बड़ी से बड़ी संख्या में और लोगों को शामिल करें, जिससे पूरा देश, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 2 राज्य हैं, जो एक राज्य से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, वो
शराब मुक्त राज्य है, उसके साथ ही साथ एक राज्य और बिहार है जो शराब मुक्त राज्य है। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद से अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ के जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरे देश में सिर्फ शराब और नशा बेचने का काम शुरू कर दिया।